Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Study in Conjunction. I am Kavita Chauhan and in this video we will discuss about culture procedures. Seeding a culture plate means inoculation. इनोक्यूलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें आप इंट्रोडक्शन करवाते हो इनोक्यूलम का कल्चर मीडियम में. इनोक्यूलम सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको आप कल्चर मीडिया में इंट्रोड्यूस करवाते हो ताकि आप ग्रोथ को इनिशिएट कर सको उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. जब भी आप इनोक्यूलम को कल्चर मीडिया में इंट्रोड्यूस करवाओ तो आपको ध्यान देना है एसेप्टिक टेक्निक्स का. एसेप्टिक टेक्निक्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जिसे परफॉर्म किया जाता है अंडर स्टेराइल कंडीशंस ताकि आप प्रिवेंट कर सके कंटैमिनेशन को और किसी भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. एसेप्टिक प्रोसीजर आप डिफरेंट तरीके से फॉलो कर सकते हो. फर्स्ट है यूज ऑफ बंसन बर्नर और स्पिरिट लैंप. ठीक है, बंसन बर्नर और स्पिरिट लैंप को यूज करके आप स्टेरलाइज कर सकते हो. सिंपली स्टेरलाइज का मतलब है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर सकते हो अपने इनोक्यूलेशन लूप को और इनोक्यूलेशन निडल को. हमेशा आपको स्टेरलाइज करना है अपने इनोक्यूलेशन लूप या निडल को बिफोर एंड आफ्टर यूज. ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका इनोक्यूलेशन लूप या निडल स्टेरलाइज हो गई है? तो जब आपका लूप रेड हॉट हो जाएगा वो इंडिकेट करेगा कि आपका जो लूप है वो स्टेरलाइज हो गया है. आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपना इनोक्यूलेशन लूप या निडल को स्टेरलाइज करना है. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से जब रेड हॉट हो जाए आपकी लूप या वायर तो आप समझ जाएं कि आपका स्टेरलाइजेशन कंप्लीट हो गया है. आपको यूज करना है फ्लेम को जब भी आप कोई भी स्पेसिमेन बॉटल को आप ओपन कर रहे हैं. ठीक है, सो आपको क्या करना है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपने स्पेसिमेन बॉटल को क्या करना है, स्टेरलाइज करना है. चाहे वो स्पेसिमेन बॉटल हो या आपकी कल्चर प्लेट्स हो, आपको उसकी नेक को क्या करना है, इस तरीके से स्टेरलाइज करना है फ्लेम में बिफोर एंड आफ्टर यूज. और एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि आपको जो आपकी स्पेसिमेन बॉटल की कैप है या आपकी पेट्री प्लेट का जो कैप होता है उसको आपको जब आप उसे रिमूव करें तो आपको ध्यान देना है कि आपको उसको अनस्टेराइल सरफेस में टच नहीं करवाना है. ठीक है, आपको उसको क्या करना है, अपने हैंड्स में ही होल्ड करके रखना होता है. नेक्स्ट आता है कि आपको हमेशा अपना जो वर्क प्लेस है उसको डीकंटैमिनेट करना है बिफोर और आफ्टर यूज. ठीक है, और डीकंटैमिनेशन आप कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग 70% एथेनॉल और स्पिरिट से. आपको हमेशा यूज करना है सेफ्टी कैबिनेट और लेमिनार एयर फ्लो को. आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये है लेमिनार एयर फ्लो. ठीक है, लेमिनार एयर फ्लो जो होता है वो आपके वर्क एरिया में क्या करता है, एक आप बोल सकते हैं स्ट्रीम ऑफ एयर प्रोवाइड करता है जो कि पैथोजन फ्री होता है. आपको हमेशा वेयर करने हैं प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. अपने हैंड्स को आपको वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर यूज. ठीक है, और आपको कभी भी माउथ पिपेट नहीं करना है और आपको ईटिंग और ड्रिंक नहीं करना होता है लेबोरेटरी में. नेक्स्ट है कल्चर मेथड्स. कल्चर को करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. फर्स्ट है स्ट्रीक कल्चर. स्ट्रीक कल्चर को सरफेस प्लेटिंग भी कहा जाता है. इसे डेवलप किया था 2 बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने, लॉयफ्लर एंड गेफ्की. ये दोनों बैक्टीरियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच की लेबोरेटरी में काम करते थे. इस मेथड में आपको करना क्या होता है, एट फर्स्ट आपको एक स्टेरलाइज्ड इनोक्यूलेशन लूप लेना है, उसको आपने डिप कर लेना है सूटेबल डाइल्यूटेड बैक्टीरियल सस्पेंशन में, एंड देन आपने क्या करना है, स्ट्रीक कर लेना है अपने सस्पेंशन को ऑलरेडी सॉलिडिफाई अगार प्लेट में, और आपने सीरीज बनानी है पैरेलल बट नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रीक्स. आप डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको क्या करनी होती है, स्ट्रीकिंग करनी होती है.
सो ये जिगजैग स्ट्रीकिंग मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एट लास्ट में जब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, बैक्टीरिया की सिंगल कॉलोनीज देखने को मिल जाती हैं। सो इसका यूज भी यही है कि आप स्ट्रीक कल्चर की हेल्प से आप आइसोलेशन कर सकते हो बैक्टीरिया का प्योर कल्चर में, ठीक है। सो जब आप स्टार्ट करते हो स्ट्रीकिंग का, तो यहाँ पे आपको क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप क्या होते हो, स्ट्रीकिंग आपकी आगे बढ़ती रहती है, तो आपको लास्ट में प्योर कल्चर देखने को मिलता है। प्योर कल्चर मतलब एक सिंगल आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी देखने को मिलती है। स्ट्रीकिंग करने के लिए आप क्वाड्रेंट स्ट्रीकिंग मेथड को भी यूज करते हो। सो इसमें भी आपको क्या करना होता है, आपके पास जो ऑटोक्लेव्ड न्यूट्रिएंट अगार होता है, उसको आप क्या करते हो, पोर कर देते हो अपनी पेट्री प्लेट में कुछ इस तरीके से। और पोर करने से पहले आप पेट्री प्लेट के बेस में लेबल कर लेते हो इस तरीके से। देन आप क्या करते हो, अपने इनॉक्यूलेशन लूप को स्टरलाइज करते हो। देन आप इनॉक्यूलम लेते हो, एंड देन आप क्या करते हो, आपके पास जो सॉलिडिफाई अगार प्लेट है, उसमें आप जैसे आपने जिगजैग स्ट्रीकिंग करी थी, सेम वैसी आपको स्ट्रीकिंग करनी है, लेकिन इन 4 क्वाड्रेंट में करनी है। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे इस तरीके से पैरेलल स्ट्रीकिंग, देन आप सेकेंड क्वाड्रेंट में स्ट्रीकिंग करेंगे, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड एट लास्ट आपको कुछ इस तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फोर्थ जो आपका क्वाड्रेंट है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सिंगल कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी, और सिंपली अगर कहें हम, तो आपको प्योर कल्चर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पोर प्लेट कल्चर। पोर प्लेट कल्चर को एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है आइसोलेट करने के लिए बैक्टीरिया एंड फंजाई को वाटर, मिल्क एंड सॉइल सैंपल से। इस मेथड की हेल्प से आप बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हो प्योर कल्चर में। इस मेथड की हेल्प से आप एनारोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स को भी ग्रो करवा सकते हो। एंड इस मेथड में आपको स्प्रेडर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है टोटल वायबल काउंट करने का। टोटल वायबल काउंट मतलब कि लाइव बैक्टीरिया कितने हैं आपके सैंपल में, आप वो डिटरमाइन कर सकते हो इस मेथड की हेल्प से। एंड इस मेथड में आपको प्रीवियसली पोर्ड प्लेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब वाटर, मिल्क एंड सॉइल सैंपल में क्या होता है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले इन सैंपल का सीरियल डाइल्यूशन करना होता है, क्योंकि अगर आप इन सैंपल्स को ऐसे ही यूज कर लोगे, तो आपकी जो कॉलोनीज आएंगी वो बहुत ज़्यादा बल्कि आएंगी, ठीक है। आपको प्योर कॉलोनीज आइसोलेट नहीं होंगी। सो आप क्या करते हो, पहले सीरियल डाइल्यूशन करते हो। सो माना आपको अगर सॉइल सैंपल से बैक्टीरिया आइसोलेट करने हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, आप 1 ग्राम लेंगे सॉइल एंड 9 ml आप या तो डिस्टिल्ड वाटर या फिर सलाइन ले लेंगे और अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। देन आप क्या करेंगे, 6 ट्यूब्स लेंगे एंड 6 ट्यूब्स में आप 9 ml सलाइन या डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर लेंगे। देन आप क्या करेंगे, जो आपने अभी अपना ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया है, उससे आप क्या करेंगे, 1 ml पोर कर देंगे अपनी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। सो 9 ml सलाइन पहले से इसमें था, ठीक है, 1 ml आपने इसमें ऐड कर लिया। सो अब कितना हो गया, ये 10 हो गया। मतलब ये आपका कितने का डाइल्यूशन बना, 10 फोल्ड डाइल्यूशन बना। देन आप क्या करेंगे कि अपनी फर्स्ट ट्यूब से आप 1 ml सेकेंड ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब जब आप सेकेंड ट्यूब में 1 ml ट्रांसफर करेंगे, तो इसमें भी 10 ml हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 ml सलाइन इसमें पहले से था। तो अब ये जो डाइल्यूशन होगा, ये 100 फोल्ड डाइल्यूशन होगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 1 ml अपनी प्रीवियस ट्यूब से अपनी नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफर करते रहेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको डाइल्यूशन कैसे कैसे मिलेंगे, पहले आपको 10 फोल्ड मिला, देन आपको 100 फोल्ड, फिर आपको 1000 फोल्ड डाइल्यूशन मिलेगा, फिर 10,000 फोल्ड डाइल्यूशन मिलेगा, फिर 100,000 फोल्ड डाइल्यूशन मिलेगा, एंड 6 ट्यूब में आपको मिलियन फोल्ड डाइल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 6th ट्यूब अपनी लेते हैं, और 6 ट्यूब से आप क्या करते हो, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, आप क्या करते हो, 6 ट्यूब से 0.1 ml क्या करते हो, अपनी पेट्री प्लेट में क्या करते हो, पोर कर लेते हो, ठीक है। एंड पेट्री प्लेट आपकी इम्प्टी होती है। देन आप उस क्या करोगे,
आपने जिसमें अभी एम्प्टी पेट्री प्लेट में जो आपने अभी अपना बैक्टीरियल डाइल्यूशन डाला है 0.1 ml, उसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे मेल्टेड न्यूट्रिएंट अगार को। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो न्यूट्रिएंट अगार है उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो जो बैक्टीरिया है आपके सोल्यूशन में उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो ये एक ड्रॉबैक भी है पोर प्लेट कल्चर का। देन आप क्या करोगे, स्विल करोगे अपने सस्पेंशन को कि वो मिक्स हो जाए। देन आप क्या करोगे, इंक्यूबेट करोगे अपनी पेट्री प्लेट्स को, एंड एट लास्ट आप अपनी कॉलोनीज को विजुअलाइज करोगे। ठीक है, सो जो एरोबिक आपके बैक्टीरिया होंगे वो आपकी सरफेस पे ग्रो करेंगे। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब्स आपके मिडल में ग्रो करेंगे, एंड जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे वो बॉटम में ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है स्प्रेड कल्चर। स्प्रेड कल्चर भी यूज किया जाता है आइसोलेट करने में बैक्टीरिया को प्योर कॉलोनीज में। इस मेथड की हेल्प से आप आइसोलेट कर सकते हो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बट एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप इस मेथड की हेल्प से आइसोलेट नहीं कर सकते हो। इस मेथड में आपको अपने कल्चर को 45 डिग्री सेल्सियस मेल्टेड अगार टेम्परेचर में एक्सपोज्ड नहीं कराना होता है, जो कि आपने पोर प्लेट मेथड में देखा था। आपने देखा था पोर प्लेट मेथड में आपने अपने कल्चर को डायरेक्टली एक्सपोज्ड करवाया मेल्टेड न्यूट्रिएंट अगार से, है ना। सो स्प्रेड कल्चर में आपको ऐसा नहीं करना होता है। सो सिंपली अगर हम कहें तो स्प्रेड कल्चर में ये डर नहीं होता है कि अगर आप एक्सपोज्ड करवाएंगे मेल्टेड न्यूट्रिएंट अगार से अपने कल्चर को तो कल्चर की में जो बैक्टीरिया है उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। स्प्रेड कल्चर आपका सिंपल मेथड होता है। आइए देखते हैं कैसे आप इसे परफॉर्म करते हो। स्प्रेड कल्चर को परफॉर्म करने के लिए भी आपको पहले बैक्टीरियल डाइल्यूशन बनाना होता है, एंड बैक्टीरियल डाइल्यूशन बनाने के बाद आप अपनी 6 या 7 ट्यूब से 0.1 ml आप बैक्टीरियल डाइल्यूशन लेते हैं, उसको पोर कर लेते हैं आप ऑलरेडी सॉलिडिफाई जो आपका अगार प्लेट होता है। देन आपके पास स्प्रेडर आता है, उस स्प्रेडर की हेल्प से आप क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से अपने जो आपका डाइल्यूशन है, बैक्टीरियल डाइल्यूशन है, उसको आप क्या करते हो, अच्छे से स्प्रेड कर लेते हो, एंड आफ्टर इंक्यूबेशन आप अपनी कॉलोनीज को विजुअलाइज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉन कल्चर, जिसको आप कारपेट कल्चर के नाम से भी जानते हो। लॉन कल्चर को आप प्रिपेयर करते हो कैसे, आप क्या करते हो, आपकी जो ऑलरेडी सॉलिडिफाई जो अगार प्लेट होती है उसमें आप क्या कर देते हो, फ्लड कर देते हो अपने बैक्टीरियल सस्पेंशन को यूनिफॉर्मली। ठीक है, सो जब आप उसे क्या करते हो, अच्छे से यूनिफॉर्मली आप स्प्रेड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, सो लॉन कल्चर आप यूज करते हो एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी चेक करने के लिए बैक्टीरिया की। ठीक है, सिंपली अगर मैं कहूँ तो आप इस मेथड की हेल्प से ये देखते हो कि कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया कौन सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। ठीक है, इस मेथड की हेल्प से आप प्रिपेयर कर सकते हो बैक्टीरियल एंटीजन एंड वैक्सीन्स को, एंड इसे आप बैक्टीरियोफाज टाइपिंग में भी यूज करते हो। नेक्स्ट है स्ट्रोक कल्चर और स्लोप कल्चर। स्ट्रोक कल्चर और स्लोप कल्चर आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। इस मेथड की हेल्प से आप आइसोलेट कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्योर कल्चर में। ये एक स्टोरेज मेथड होता है, एंड इस मेथड की हेल्प से आप बैक्टीरिया को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो सेफली। सो स्ट्रोक कल्चर बनाने के लिए आपको एट फर्स्ट अपने इनोकुलेशन लूप को स्टेरलाइज करना होता है फ्लेम के ऊपर तब तक जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए। देन आप क्या करते हो, अपने कल्चर जिससे आपको स्ट्रोक कल्चर बनाना है उस कल्चर को आप क्या करते हो, रिमूव करते हो, एंड अगर माना कि आपका वो कल्चर पेट्री प्लेट में है या फिर आपका स्लांट में है तो आप क्या करोगे, एट फर्स्ट आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया एसेप्टिक टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, आपको कभी भी पेट्री प्लेट की जो कैप है उसको नीचे नहीं रखना है, अपने हैंड्स में ही होल्ड करके रखना है।
ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी स्लांट कल्चर ट्यूब है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि कल्चर ट्यूब की जो कैप है उसको हैंड से पकड़ा हुआ है, नीचे नहीं छोड़ा है, ठीक है। एंड जब भी आप कल्चर को रिमूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आपकी कल्चर ट्यूब या आपका पेट्री प्लेट जो है उसकी नेक को आपको स्टेरिलाइज करना है। देन आपने क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को पिक करना है। एंड ऑर्गेनिज्म पिक करने के बाद आपने अगेन क्या करना है, स्टेरिलाइज करना है आपकी कल्चर ट्यूब की नेक को फ्लेम के ऊपर, ठीक है। देन आपने रिकैप कर देना है अपनी कल्चर ट्यूब को या पेट्री प्लेट को। देन आपके पास स्ट्रोक कल्चर बनाने के लिए आपको स्टेरिलाइज्ड अगार स्लांट ट्यूब चाहिए होती है, ठीक है। आप अपनी अगार स्लांट ट्यूब की कैप को पहले रिमूव करेंगे, उसकी नेक को स्टेरिलाइज करेंगे। देन आप उसमें अपने इनोक्यूलम को स्ट्रीक करेंगे। देन आप अगेन अपनी कल्चर जो आप मतलब जो आपकी ट्यूब है उसकी माउथ को आप फ्लेम करेंगे एंड रिकैप कर देंगे। देन एट लास्ट आप अपने इनोक्यूलेशन लूप को अगेन स्टेरिलाइज कर देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी आफ्टर इंक्यूबेशन, ठीक है। लास्ट है स्टेप कल्चर। स्टेप कल्चर बनाने के लिए आप स्टेरिलाइज्ड इनोक्यूलेशन निडल लेते हो। इनोक्यूलेशन निडल में आप इनोक्यूलम लेते हो। इनोक्यूलम लेने के बाद आप सॉलिड मीडियम के सेंटर में कुछ इस तरीके से अपने इनोक्यूलम को इंसर्ट कर देते हो, ठीक है। आफ्टर इंक्यूबेशन आपको कुछ इस तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलती है। इसे आप बोलते हो स्टेप कल्चर। स्टेप कल्चर यूज करते हो आप जिलेटिन लिक्विफिकेशन को देखने के लिए। उसके अलावा आप स्टेप कल्चर की हेल्प से स्टडी कर सकते हो सेल मोटिलिटी को भी, आप स्टडी कर सकते हो माइक्रोबियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को भी। इसके अलावा स्टेप कल्चर आपका स्टोरेज मेथड की तरह भी काम करता है स्ट्रोक्स के लिए। So this is all for today. Hope you like this video. If you like this video, then please do like, share and subscribe for more such videos. And thanks for watching.